ओके, तो वी हैव डन विद दिस रिजल्ट कि हमारे पास अगर पॉलिनोमियल में हमारे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के फॉर्म में हमने एक मैट्रिक्स बनाया, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ द मैट्रिसेस बनाया, तो वो हमारे पास जो आइगन वैल्यू होगी उसी पॉलिनोमियल के फॉर्म में वी कैन एबल टू कैलकुलेट, है ना, अगर हमें उस मैट्रिक्स, एक सिंगल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज पता है। उसके इंटीग्रल पावर्स का भी हम आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं अगर हमें उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज पता है। ओके, तो दिस वाज इम्पोर्टेंट रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट था। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न सम मोर रिजल्ट। तो लेट अस सी व्हाट विल बी हैपन इफ लेमडा एंड म्यू, ठीक है, लेमडा ए के लिए आइगन वैल्यू है और म्यू अनदर मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू है, तो क्या हम ए और बी का जो सम होके मैट्रिक्स बनेगी उसकी आइगन वैल्यू को हम लेमडा प्लस म्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो है नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लेट अस फाइंड दिस रिजल्ट, इसको हम लिख लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि दिस जो पॉलिनोमियल फॉर्म है दिस इज ओनली फॉर अ सिंगल मैट्रिक्स, ओके, इट्स नॉट फॉर मोर देन वन or टू मैट्रिक्स, any combination of the one and two matrix. Okay, so if lambda, so I'm just writing, if lambda is an eigenvalue, is an eigenvalue of A and mu is an eigenvalue of B, ठीक है, then this is lambda plus mu need not an eigenvalue of A plus B. ओके, सो मतलब हमारे पास अगर सेम मैट्रिक्स था तो उसके लिए तो लीनियर कॉम्बिनेशन या कोई भी हमारे पास इंटीग्रल पावर हम लेते थे, दैट विल बी द आइगन वैल्यू ऑफ दैट इंटीग्रल लीनियर कॉम्बिनेशन और इंटीग्रल पावर। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। इफ लेमडा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड म्यू इज द आइगन वैल्यू ऑफ अनदर मैट्रिक्स बी, देन लेमडा प्लस म्यू नीड नॉट बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, जरूरी नहीं कि ए प्लस बी का भी वो आइगन वैल्यू बन जाए। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली फॉर प्रोडक्ट, इफ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड we can say mu is eigen value of B, then its product is also need not to be B, then we can't say that lambda into mu need not be an eigenvalue of AB, है ना। प्रोडक्ट का ऐसा नहीं कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों आइगन वैल्यूज को और वो ए बी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू, ऐसा जरूरी है। ऐसा हो भी डिसाइड इज मे और मे नॉट, है ना। रिजल्ट अगर हमारे पास है तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिसके अंदर हमारे पास आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट उस मैट्रिक्स का भी आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट बन रहा है ना। दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ले लीजिए, दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और उनकी जो आइगन वैल्यू होती है उनकी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, तो 1 1 1 विल बी द आइगन वैल्यू, फिर उनको प्रोडक्ट कर दोगे फिर से 1 1 रह जाएगा। ओके, so that is it. Let's write another one, 16th result. अगर हमारे पास मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो डेफिनेटली उसकी जो आइगन वैल्यूज हो सारी की सारी नॉन जीरो होंगी। नॉन जीरो होंगे तो उनका हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, या कह सकते हैं रेसिप्रोकल उनका हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब और ऑब्वियस सी बात है, मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो
हमारे पास हम इजिली उसके इनवर्स के भी आइगन वैल्यूज लिख पाएंगे इफ वी नो द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, so let us write if lambda is an eigenvalue, lambda is an eigenvalue of a non-singular matrix A corresponding to the eigenvector V, then 1 upon lambda, ठीक है, is an eigenvalue of A inverse corresponding to same eigenvector, corresponding to the same eigenvector eigenvector. Okay, so if lambda is an eigenvalue of a non-singular matrix, here matrix will be non-singular because non-singular होगा सभी की सारी जो आइगन वैल्यूज हैं वो नॉन जीरो होंगी तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यू कैन से रेसिप्रोकल इज पॉसिबल। तो मैट्रिक्स A corresponding to the eigenvector V, then 1 upon lambda is an eigenvalue of A inverse corresponding to the same eigenvector। क्लियर? ओके, अगर ये चीज मिल गया तो अब हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर है तो हमारे पास इसके जो डिनोमिनेटर में पावर्स है उन पे भी हम काम कर सकते हैं बिकॉज ए इनवर्स इज आल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट वी कैन से इन द 13 if lambda is an value of a non-singular matrix A corresponding to the eigenvector P and effect we have like and we have the effect, this is the ऐसे पॉलिनोमियल तो नहीं कह सकते क्योंकि पॉलिनोमियल तो में हमारे पास नॉन नॉन नेगेटिव नंबर वो पावर्स होती, तो यहाँ पर नेगेटिव पावर्स भी है लाइक दिस इज b1 अपॉन x plus this is b2 upon x square and so on up to bm upon x square. So this thing we have effect like, so if अगर lambda is the eigenvalue of a non-singular matrix है ना, matrix A corresponding to the eigenvector B and we have effects like this, ठीक है, then f lambda, अच्छा यहाँ तक तो पता ही था पॉलिनोमियल फॉर्म होता तो पॉलिनोमियल फॉर्म तो हम लिख ही सकते हैं, बट अगर नॉन सिंगुलर है तो वहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वी हैव this type of combination is also will be the eigenvalue. So this is f lambda is an eigenvalue of f a, ठीक है, corresponding to the same eigenvalue, corresponding to the same eigenvector. Okay, so this is the result for the non-singular matrix.
Next, let us write here. If I'm just saying if lambda is an eigenvalue of non-singular, ये बार बार रिजल्ट हम इसलिए लिखे ताकि आपके दिमाग में चीजें बच जाए, है ना। तो इसलिए हम हर बार ये लिखते कि लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए। ओके, देन we have a determinant of a divided by lambda. Okay, डिटर्मिनेंट होगा उसको लेमडा से डिवाइड कर दो। इच एन आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। इट मीन्स दैट अगर हमने कहा कि भाई ए है जिसकी आइगन वैल्यू सपोज दैट लेमडा 1 लेमडा 2 और लेमडा 3 है, या लेमडा 4 4 ऑर्डर का मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी दिस इज आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है। तो अगर हमें लिखना है आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएंगी, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज व्हाट, दिस इज योर लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 इंटू लेमडा 3 इंटू लेमडा 4। ओके, सारे आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट इज द डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, और इफ दिस मैट्रिक्स इज और नॉन सिंगुलर, so we can also divide by all these eigenvalues, or all the eigenvalues will be non-zero. So in that case adjoint of a, the values, the eigenvalues adjoint of a is nothing. I divide this determinant by one eigenvalue, so we will get such a way. This is your lambda, जब हम इसको डिवाइड करेंगे लेमडा 1 से, तो लेमडा 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 3 एंड लेमडा 4, ये एक हो गई आइगन वैल्यू। दूसरा हम लेमडा 2 से करेंगे तो लेमडा 1 लेमडा 3 एंड लेमडा 4, फिर हमने लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 4, और फिर हमने लेमडा 4 से करेंगे तो लेमडा 1 लेमडा 2 एंड लेमडा 3। इस तरीके से हमारे पास चारों के चारों आइगन वैल्यूज हमको मिल जाएंगे, किसके, एडजॉइंट ऑफ ए की, अगर हमें ए की आइगन वैल्यूज पता है और ए हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन। Okay, so this result is also important. Corresponding to the same eigenvector, this eigenvalue adjoint of A, you can also say corresponding to the same eigenvector. दोनों का eigenvector सेम है इसी केस पे। Okay, just write another result, that's number 19, that if lambda is an eigenvalue of A, then lambda bar, ठीक है, which eigenvalue of A bar, A मतलब कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, और एंड यू नो दैट कि कोई मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू सेम होती है, तो जब हम ट्रांसगेट करते हैं, इट मींस ए स्टार करते हैं, तो वो भी हमारे पास लुक्स लाइक ए बार, है ना, मतलब ए बार। तो यहाँ पर ए लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन ए बार इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए बार और ए स्टार, है ना। ए स्टार का मतलब यू नो दैट दिस इज योर ट्रांजुगेट, यू कैन से ट्रांसपोज का, या यू कैन से कि दिस इज ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो अगर एक कॉन्जुगेट है
ए कंजुगेट और ए कंजुगेट के ट्रांसपोज के आइगन वैल्यूज क्या होंगे, सेम होंगे। तो इट मींस यू कैन से कि दिस लेम्डा बार इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए बार एंड ए स्टार एज वेल। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट। तो इफ लेम्डा is n, if lambda is an eigenvalue, is an eigenvalue of a, okay, then lambda square, है ना, मतलब मॉडुलस ऑफ lambda का होल स्क्वायर, eigenvalue of a, then modulus a का need not be, मतलब आप ये कहो कि नॉट बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए स्टार ए, or we can say this is E of A star. ओके, मतलब ये नहीं कि भाई ए स्टार का लेमडा बार होता है और ए का जो है तुम्हारे पास लेमडा होता है, तो लेमडा बार इंटू लेमडा मिलकर मॉडुलस ऑफ लेमडा का होल स्क्वायर हो जाएगी आइगन वैल्यू, ऐसा जरूरी नहीं। तो इफ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन मॉड ऑफ लेमडा होल लेमडा स्क्वायर need not be an eigenvalue of A star A or A star. However, you can say eigenvalues of A star A, or we can say this is A star, are non-negative real number। इतना जरूर कह सकते हैं कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगी, बट मॉड ऑफ ए का स्क्वायर आएगा, ऐसा जरूरी। बट यही अगर नॉन सिंगुलर का केस होता, ठीक है, तो वो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रियल नंबर हमारे पास हम कह सकते हैं। तो फर्दर इफ यू कैन से further, if a if a is non-singular, then we can say, then eigenvalues of a star a, or we can say this is a star, are positive। क्योंकि जीरो का फिर वो सवाल ही हट गया है ना, जीरो आपका आइगन वैल्यू कोई होगी नहीं। ओके, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट रिजल्ट। एक रिजल्ट और लिख लेते हैं, दैट इज और अबाउट द ट्रांसपोज। ओके, सो रिजल्ट 21। so if this A is a real matrix, then the eigenvalues real matrix means all the entries are real in that matrix of this is A transpose of A, or we can say A of A transpose are नॉन निगेटिव। इनकी सबकी जो रियल जो आइगन वैल्यूज होंगी वो नॉन निगेटिव होंगी। दिस इज अ नॉन निगेटिव रियल नंबर। फर्दर वी कैन से कि अगर हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, if this A is non-singular,
or singular, then eigenvalues of A transpose of A, or we can say A transpose, are positive real numbers. Okay, so this is the properties या कह सकते हो रिजल्ट ऑन द आइगन वैल्यू. दीज आर हाईली इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्योंकि ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हमारे पास, तो इनको बार बार रिवाइज करते रहिएगा. एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, है ना. हर बार एक रीड जब भी आप करें, इट टेक 5 to 10 minutes टू रिवाइज इट, है ना. आप पर डे इसको दे तो आपके दिमाग में चीजें बैठ बैठ जाएंगी कि हाँ ऐसा होता है, और इस तरीके से हम आइगन वैल्यूज के साथ काम कर सकते हैं. तो जब आपके पास प्रॉब्लम पड़ेगी तो आप इजीली रिकॉल कर पाएंगे चीजों को कि ऐसा होता है और ऐसा हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि एक सवाल है, लेट अस सी. एक आपको क्वेश्चन करा देते हैं. और एक क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पर. क्वेश्चन ये है कि if this is A is a matrix, like this is 4, this is 4, 1 minus 1, and 2, 5 minus 2, and this is your 1, 1, 1, 1, 2. Okay, so we have this matrix. Okay, if A is this matrix, then find the eigenvalues of, then find the eigenvalues of of A inverse, A square, A cube, A dash, and adjoint of it. सारी चीजें पूछ ली मैं. दिस इज adjoint of it. तो पहला काम क्या है, लेट अस फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए फर्स्ट. फिर जो हमने रिजल्ट पढ़े हैं, जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उनके अकॉर्डिंग हम अदर जो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, उनके आइगन वैल्यूज को बता सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स फाइंड. तो इसके लिए हम सबसे पहले तो हमारे पास काम होता है डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना. अगर 3/3 या 2/2 है तो हम बाई, जो हमने एक कैरेक्टर इक्वेशन का हमने फॉर्मेट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग करें, क्योंकि हम डायरेक्टली ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट निकाल के इक्वल टू 0 करेंगे तो दैट इज अ लेंदी टास्क. ठीक है, तो हम वो सिंपल सा फार्मूला याद कर लें और वहां से हम कर सकते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू, find this is 4 and this, and this is 5 minus 2, 1 and 2, and यहाँ पर minus का 1, and this and this is 1, 2, minus 2 and 2, and this is minus of 1, and this, and this is 2, 5, 1, 1. Okay, so from here you will have, this is 4, this is your 10 plus 2, and this is minus the 1, and this is your 2 plus 4, and this is your minus 1, and this is your 2 minus 5. Okay, so from here you will get, this is 5 into 12, and this is minus 6, and this is your minus plus 3. Okay, so 12 4 ja 48 minus 6. We will have, this is 45. तो your जो डिटर्मिनेंट है ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, जो 45, आप A11 वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रिंसिपल माइनस. तो ये हमारे पास क्या, दिस कॉलम एंड दिस रो. तो वी हैव, दिस इज 5 minus 2, 1 and 2. अभी हमने देखा था इसका 12 आया था वैल्यू. और फिर A22 की अगर हम बात करते हैं तो दिस रो एंड दिस कॉलम इज रिमूव्ड, so it will be have 4 minus 1, 1 and 2, and that is equal to 8 plus 1, it is equal to 9. Okay, this
कॉलम एंड दिस रो, दिस इज 4 माइनस 1 1 2। फिर हमारे पास A33 की बात कर लेते हैं। तो A33 इज व्हाट, this column and this row is removed. This is 4 1 2 5. So this is your 20 minus 2. It means okay. So from here you just see कि हमारे पास, और इसका ट्रेस देख लेते हैं, ट्रेस ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा 4 + 5 + 2 मीन्स आपके पास हो जाएगा दिस इज 11। ओके, अब हम क्लियरली देख पाते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो हम कैसे लिखते थे फार्मूला, लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमडा स्क्वायर एंड प्लस दिस इज योर A11 प्लस A22 प्लस का A33 एंड दिस इज योर लेमडा एंड माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हम लोग पढ़ते थे, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। लेमडा क्यूब इज दिस minus trace is 11, so this is 11 lambda square and plus A11 हमने निकाला है कितना 12 और A22 is 9। आप लोग भी कैलकुलेशन करिए साथ साथ में और बताइए क्या सही है कैलकुलेशन, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। A11 दिस इज योर लेम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाला था 45 इन दैट इक्वेशन, ठीक है। तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट व्हाट, लेमडा क्यूब माइनस का 11 लेमडा स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 and 9 21, 21 and 18 is 39। Am I correct? ये कितना आएगा 39 आएगा। 45 is just equal to, बताइए। तो इसकी अब आइगन वैल्यूज आपको देखना है। दिस इज योर लेमडा क्यूब माइनस का 11 लेमडा स्क्वायर प्लस का 39 और 18 18 and 9 27 27 12 and 13 माइनस 45। तो बताइए अब हेनिग्रेन ट्रायल का यूज करेंगे है, वी कैन एबल टू फाइंड द आइगन वैल्यू। तो 1 रखते हैं, तो 1 से तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि निगेटिव में ज़्यादा आ जाएगा। -1 रखते हैं तो -1 से भी नहीं करेगा क्योंकि फिर निगेटिव में भी और मोर आ जाएगा। 2 से अगर हम बात करें 2 इज लेमडा क्यूब लेमडा इक्वल टू 2, अगर हम यहाँ रख के देखते हैं तो क्या आएगा, ये हमारे पास 8 हो जाएगा और एक 4 -44 एंड प्लस का 39 39 टू द 70 ओके एंड -45। तो यहाँ से भी नहीं है, तो ये 78, ये हमारे पास 8 8 16 6 हो जाएगा और यहाँ पर 9 आ रहा है तो कुछ भी ना। तो लेमडा लेमडा को -2 रखने पे भी नहीं आ रहा। लेमडा बराबर 3 पुट करके देखते हैं। थोड़ा आपको ये हिट एंड ट्रायल देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि क्यूबिक के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है कि हम ये आ जाएगा हमारे पास, वी कैन जस्ट सी। चलिए न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल एनालिसिस बने है ना, पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने के लिए बहुत सारे मेथड। तो ओके, तो लेमडा इज इक्वल टू 3 वी आर जस्ट एबल टू फाइंड। तो लेमडा इक्वल टू 3 रखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 27 और दिस इज 99 and this is your, I'm just writing 3 9 is 7 और 6 is 9 9 और 2 11 117 and -45। तो यहाँ पर हम अगर रखें, we can put it here 117 और यहाँ पर 27, तो ये हो जाएगा 4 and this is 3 और नहीं 3 नहीं 4 and this is 144 और यहाँ पर 99 है माइनस में और यहाँ पर माइनस में 45 है, तो वहाँ पर माइनस का 144, इट बिकम्स 0। ओके, तो इसका मतलब लेमडा इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ दिस
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, तो अगर लेमडा इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब लेमडा माइनस 3 इज अ फैक्टर, तो हम डिवाइड कैसे से रिड्यूस कर सकते हैं वो हमने बताया था सिंथेटिक डिवीजन मेथड से, कि यहाँ पर 1 लिखेगा, यहाँ पर 11 माइनस का, यहाँ पर 39 प्लस का, एंड दिस इज माइनस 45। we are starting reducing the coefficient, so we have this is 3 here, और यहाँ पर हम पहले तो 1 को उतार लेंगे, तो 3 1 जा 3, ऐड करेंगे यू विल हैव दिस इज माइनस ऑफ 8, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24, और यहाँ पर 39 में से 24 जाएगा तो दिस विल बी 5 एंड दिस इज 15। ओके, और 15 से इज 45, तो 55 यहाँ पर जब ऐड करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट 0 इन द लास्ट टर्म। ओके, तो हमारे पास ये जो बचा दैट इज योर लेमडा स्क्वायर एंड माइनस का 8 लेमडा प्लस का 15, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, और क्योंकि एक तो हमारे निकल ही चुका है लेमडा इक्वल टू 3 आइगन वैल्यू है ना, लेमडा इक्वल टू 3 तो निकल ही चुका है, इसको सॉल्व करते हैं, अदर फैक्टर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको रिड्यूस करते हैं 15, मतलब इसको हम 5 लेमडा एंड माइनस 3 लेमडा और प्लस का 15, इसको ऐसे ब्रेक करते हैं। So lambda will be lambda minus 5 here and minus 3. This is lambda minus 5 here is equal to 0. So lambda minus 5 and this is lambda minus 3 just equal to 0. तो यहाँ पर lambda minus 5 is equal to 0 और lambda equals minus 3 is equal to 0. It means lambda is equal to आपके पास 3 and 5. एक आइगन वैल्यू हमको पता ही थी that was 3. तो हमारे पास आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A are this is 3 3 and 5। ये आपका A के लिए हमारे पास आइगन वैल्यूज आ गई। अब बारी बारी से जो पूछा है, जैसे कि फर्स्ट पहली चीज तो इन्होंने ये क्लियर कर दी कि तुम्हारे पास सारी की सारी तुम्हारे पास नॉन जीरो, सारी की सारी हमारे आइगन वैल्यूज नॉन जीरो है, इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल होगा, और इन्वर्स पॉसिबल होगा तो इजीली हम निकाल सकेंगे। तो पहले इन्होंने ए इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज ऑफ, तो बाय द रिजल्ट we can easily see the result eigen values of A inverse। A inverse के आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल ऑफ दीज आइगन वैल्यू, इट मींस दैट 1/3 एंड 1/5, ठीक है। अब आइगन वैल्यूज ऑफ A स्क्वायर इंटीग्रल पावर है ना, इट मींस दैट 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, यू कैन से सिंपली दिस इज 9 9 25। ओके, इसी तरीके से आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यू आर क्या हो जाएगा, इनकी इंटीग्रल पावर, इट मीन 3 एंड 5 क्लियर। You can say like this, this is 27 and this is 125। ओके, फिर क्या निकालना था, इसका आइगन वैल्यू निकालना था, ये हो गया ए डैश और ए की आइगन वैल्यू सेम होती है, तो अगर हम यहाँ लिखें आइगन वैल्यूज ऑफ ए डैश इज जस्ट इक्वल टू आइगन वैल्यूज ऑफ ए, है ना, ये यू कैन से दैट विल बी योर ए की आइगन वैल्यूज 3 3 एंड 5 क्लियर। फिर उसके बाद इनको क्या पूछना था, एडजॉइंट ऑफ, हाँ दैट इज वाज इम्पोर्टेंट, जो लास्ट रिजल्ट पढ़ा था। तो आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लेमडा, है ना, ये तो होता था। तो लेमडा से हमारे पास अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर, तो दिस इम्प्लाइज आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विल बी, क्या हो जाएगा, हम बारी बारी से डिवाइड करते रहेंगे तो ये हो जाएगा 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 बचेगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 बचेगा, फिर हमने 5 से डिवाइड करा तो 3 × 3 बचेगा। इट मीन्स दिस इज 3 × 3
इट मीन्स 3 15 एंड 15 और ये 3 3 9, है ना। हमने बोला ना कि हमारे पास अगर लेमडा 1 लेमडा 2 और लेमडा 3 3 आइगन वैल्यूज हैं, तो उनके एडजॉइंट की जो आइगन वैल्यूज होती हैं क्या, डिटरमिनेंट को उस लेमडा से डिवाइड करना। अगर लेमडा 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है आइगन वैल्यू, तो लेमडा 1 से डिवाइड करोगे तो लेमडा 2 इंटू लेमडा 3 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर लेमडा 2 इंटू लेमडा 3 and lambda 1 into lambda 3, and this is lambda 1 into lambda 2 if I will divide by lambda 3। तो यहाँ पर जो हमारे पास आइगन वैल्यूज थी वो 3 3 5 थी, तो हमने 3 से डिवाइड करा तो 3 into 5, फिर हमने 3 से डिवाइड करा तो 3 into 5, फिर हमने 5 से डिवाइड करा तो 3 into 3। तो ये हमारे पास आइगन वैल्यूज आएगी 15 15 9। ओके, तो दीज आर द आंसर्स ऑफ योर मैट्रिक्स। ऐसे क्या होता, आप ए स्क्वायर निकालते फिर उसकी आइगन वैल्यूज निकालते, इस टास्क फिर ए क्यूब, है ना। इवन दो जहाँ पर 1 पावर 5 आप लिख दो, 1 पावर 10 लिख दो, यू कैन एबल टू फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ दैट इंटीग्रल पार्ट। ओके, ए डैश का तो सेम ही होता है, वी नो दैट। और एडजॉइंट ऑफ ए हमने उसके लिए भी रिजल्ट पढ़ा था। तो दीज आर द सोल्यूशन ऑफ योर दिस दिस प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। तो uh, अब जैसे एक सवाल हम आपको दे दें। ओके, ओके, तो नेक्स्ट एक एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप इसको करके लाइएगा। क्वेश्चन ये है, फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स द फॉलोइंग। तो फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स है ये। दिस इज योर ए इज इक्वल टू, दिस इज ऑफ 4 by 4, दिस इज 1 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 1। बड़ी सिंपल मैट्रिक्स है, इसकी आपको आइगन वैल्यूज बताएंगे। 4 आइगन वैल्यूज होंगी अप टू काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। ओके, तो आई होप कि समझ में आया होगा चीजें कि कैसे होते हैं, कैसे हम रिजल्ट को यूज करते हैं, और कैसे हम जो डिफिकल्ट मैट्रिसेस होती हैं उनकी भी आइगन वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट हैं इनको आप बार बार रिवाइज करते रहिएगा, और चीजें आपकी पॉसिबल हो जाएंगी, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके। तो एनी क्वेरी, कुछ पूछना है किसी को? वी हैव 1 minute लेफ्ट विद अस। तो अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो यू कैन। ओके, तो नो डाउट, तो मैं मीटिंग को इन कर रहा हूँ।